हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? सब ठीक ठाक होगा? कोरोना वायरस में आप लोग अपने घर पे बैठे होंगे, सुरक्षित अपने परिवार के साथ, और लेक्चर को देख रहे होंगे और अपना प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन का डिटेल्स कॉन्सेप्ट जान चुके थे, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जान चुके थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान गए थे। आज के लेक्चर में मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग वेराइटीज के। तो जरा देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन का मैं बताया था फार्मूला कि अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकालते हो सॉल्यूट का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसका मोल ऊपर, सॉल्यूट का मोल ऊपर, और अपॉन सॉल्यूशन का मोल। और सॉल्यूशन का मोल का मतलब सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो कहने का मतलब कि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालने जाते हैं तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल चाहिए, और साथ साथ एक सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को मोल चाहिए होता है। अगर ग्राम दिया है तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ध्यान से देखना हम लोगों को। देखो, 46 ग्राम C2H5OH, सॉल्यूशन जरा देखो ध्यान से, C2H5OH, जाहिर सी बात है इथाइल अल्कोहल ये लिक्विड है, प्लस 44 ग्राम 54 ग्राम H2O आर मिक्स्ड, दोनों को मिलाया गया है, H2O को मिलाया गया है और इथाइल अल्कोहल को मिलाया गया है। H2O भी लिक्विड, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड। इसका कितना ग्राम दिया है? 46 ग्राम। और इसका कितना ग्राम दिया है? 44 ग्राम दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मतलब इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है और इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन बनेगा तो कोई एक सॉल्यूट होगा और कोई एक सॉल्वेंट होगा। तो सबसे पहले काम करो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। तो इसका मोल निकालते हैं। तो N बराबर W/M, W कितना दिया? 46, और M का मतलब मोलर मास। जरा देखो कार्बन कितना है? 2, तो एक कार्बन में कितना होता है? 12, तो 12 दूनी 24, और कितने हाइड्रोजन है? 6, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 16 और कितना हो जाएगा? 30, 46, तो 46 इसका मोलर मास। तो मोल कितना हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि C2H5OH कितना है? 1 मोल है। इसको जरा देखो, इसका मोल निकालो, N बराबर W/M। तो W कितना? 40, आपका 54 हो जाएगा, और मोलर मास H2O कितना हो जाएगा? 18। 18 यही कितना होता है? 3, मतलब 3 से कट जाएगा, कितना? 3 मरतबा कट जाएगा। 18 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 ही आता है, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? 3 मोल हो गया। ये आपका 3 मोल और ये आपका 1 मोल। अगर मैं आपसे पूछूं कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट, तो अगर दो कंपोनेंट दोनों जिसको तुम मिलाए हो, लिक्विड लिक्विड है, जिसका मोल ज्यादा है वही सॉल्वेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो कह रहा है कि दोनों का निकालना है मोल फ्रैक्शन, दोनों का। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर। तो इसका मोल कितना निकल गया है? 1, और अपॉन टोटल मोल, मतलब सॉल्यूशन का मोल, सॉल्यूशन का मोल का मतलब सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो इसका मोल कितना? 1, अब प्लस इसका मोल 3, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन का मोल। तो कितना हो गया? 1/4 मोल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकाल सकते हैं H2O का मोल। तो जिसका मोल निकालना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर। तो H2O का मोल कितना दिया है? 3/1 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये आपका दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया है। आगे देखो सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि मोल परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? मोल परसेंट। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया हूं कि जिसका मोल परसेंट निकालना है तो पहले उसका मोल फ्रैक्शन निकालो और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका मोल परसेंट निकल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि मोल परसेंट ऑफ C2H5OH बराबर, जिसका मोल परसेंट निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन पहले पता करो। तो कितना पता कर चुके हैं? 1/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल गया मोल परसेंट। किसका? C2H5OH का।
अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लेना, तो 25 का 100 मतलब 25%। क्या लिख सकते हैं? 25% आपका C2H5OH है। और अगर मैं पूछूं कि मोल परसेंट निकालो, क्योंकि मोल परसेंट ऑफ ईच कह रहा है दोनों का, तो मोल परसेंट अगर हम H2O का निकालेंगे तो इसमें कितने से गुना करो? 100 से। तो जाहिर सी बात है कि जब C2H5OH का मोल परसेंट 25 है तो आपका H2O का मोल परसेंट कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो जरा देखो, लिख देता हूं मैं कि मोल परसेंट, क्योंकि दोनों का निकालना है, मोल परसेंट ऑफ H2O कितना हो जाएगा आपका? जब ये 25% है तो कितना हो जाएगा? 75%। जाहिर सी बात है, तो वहां से भी देख सकते हो, जिसका मोल परसेंट निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 75%। तो ये और अच्छा सवाल था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। देखो आपका दिया है 214.2 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले देखो सॉल्यूशन कैसे बना है। सॉल्यूशन बना है शुगर प्लस H2O। जब चीनी को पानी में मिलाएंगे तभी तो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, तभी तो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बताओ, इस एक्वस सॉल्यूशन का कितना ग्राम दिया है? इसका ग्राम दिया है 214.2 ग्राम। और बताओ ये 34.2 ग्राम शुगर दिया है, इसका दिया है 34.2 ग्राम। तो कह रहा है कि शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? शुगर का। तो जरा अब ध्यान से यहां पर देखना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका लिखो फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ शुगर अपॉन मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ H2O। कितने कंपोनेंट मिलकर बना रहे हैं सॉल्यूशन? शुगर प्लस H2O। तो जाहिर सी बात है कि शुगर क्या होता है? सॉलिड, और H2O क्या होता है? लिक्विड। तो जब एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलकर बनाता है तो सॉलिड वाला क्या होता है? सॉल्यूट। और लिक्विड वाला क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, शुगर का निकालना है, तो शुगर का मोल ऊपर अपॉन शुगर का मोल प्लस H2O का मोल। तो जिस दो कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो दोनों का मोल नीचे लिखना पड़ेगा। तो शुगर का मोल लिख दिया गया है प्लस H2O का मोल। तो जरा देखो शुगर का पहले मोल निकालते हैं। तो W/M तो 34.2 दे दिया है, और शुगर का मोलर मास कितना होता है? 342 से होता है। कितना होता है? 342। क्या होता है शुगर का फॉर्मूला? C12H22O11। तो कार्बन रखना 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 रखना, और मल्टीप्लाई करना और जोड़ना, तो कितना आ जाएगा? 342 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 मोल। कितना हो जाएगा? 1/10 मोल। ये सब आपको आना चाहिए। 1/10 मोल आपका हो जाएगा शुगर। देखो ये कट जाएगा, आपका 10 नीचे आ जाएगा। अब जरा देखो, फिर इसका भी मोल निकालना पड़ेगा। तो इसका मोल कब निकलेगा? क्या होता है फॉर्मूला? W/M। तो पहले इसका तो वेट तो पता रहे कितना ग्राम है। तो जरा देखो सॉल्यूशन कितना ग्राम? 214.2 ग्राम, और शुगर कितना? 34.2 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन में से इतना घटा देंगे तो आपका H2O का नहीं निकल जाएगा। तो जब तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 180 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 180 ग्राम। तुम घटाना यहां से 180 ग्राम। अब इसका मोल निकाल लो। 180 अपॉन मोलर मास H2O का कितना होता है? 18। कितना हो जाएगा? 10 मोल। कितना हो जाएगा? 10 मोल। तो दोनों का, शुगर का भी मोल निकल गया 1/10, और H2O का भी मोल निकल गया 10। दोनों का अलग अलग मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा शुगर का। तो शुगर का मोल कितना? 1/10 अपॉन 1/10, और H2O का मोल कितना? 10। इसको अच्छे तरीके से आप सिंप्लीफाई करना, मोल फ्रैक्शन शुगर का आ जाएगा। अगर H2O का मोल फ्रैक्शन पूछे, किसका? H2O का, ध्यान से सुन लो, जिस दो कंपोनेंट को मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन, तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन पूछता है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट जो मिले हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उस दोनों का अलग अलग पूछता है। हम इसका मोल फ्रैक्शन नहीं निकालेंगे वो सॉल्यूशन का, हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे।
ठीक है। तो H2O का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसको 1 में से घटा देंगे, 1 में से सिंपल घटा देंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो दो कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो एक का निकाल लो और दूसरे के लिए क्या करो, एक में से घटा दो। तो 1 माइनस और ये जो आंसर आएगा इसको यहां पर घटा दो। जो आंसर आएगा वो किसका हो जाएगा, H2O का मोल फ्रैक्शन। ध्यान से इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी मोल निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर W/m। मोल निकालने के लिए W/m लगा दो। W गिवन ग्राम अपॉन ये मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास। तो जब भी सवाल में ग्राम देता है तो मोल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और जब भी सवाल में मॉलिक्यूल से दे अब मोल निकालना है तो फिर उसको उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं N/Na। N/Na ये सब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं। N का मतलब गिवन मॉलिक्यूल्स और Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब भी मॉलिक्यूल्स देकर मोल पूछे तो N/Na, और जब भी ग्राम देकर पूछे तो W/m। ये बात ध्यान रखना। सवाल देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। देखो, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉलिड होता है और इसमें वाटर मिलाया गया है H2O जो लिक्विड होता है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है। और ये सॉल्यूशन जाहिर सी बात है एक्वस सॉल्यूशन होगा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वही इसका मॉलिक्यूल्स। तो ये मान लेते हैं कितना, एक्स मॉलिक्यूल्स। कितना है जी, एक्स मॉलिक्यूल्स। तो ये भी कितना, एक्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। अब बताओ, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए होता है। तो मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना है तो N/n है। तो N क्या हो गया आपका, N जो सवाल में मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, N का मतलब जो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया है, और Na का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है मॉलिक्यूल्स, तो ये X और अपॉन Na ऐसे ही रहने दो, ये मोल निकल गया। इसका मोल कितना निकल जाएगा, X/Na। ठीक है, आपका जो ये कैपिटल N कितना हो जाएगा, X के बराबर। दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, दोनों का मोल सेम हो गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, आप लोगों को निकालना है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। H2O का मोल फ्रैक्शन निकालो। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर। तो इसका H2O कितना दिया है, X/Na अपॉन टोटल मोल X/Na प्लस X/Na। टोटल मोल का मतलब इसका भी मोल अब प्लस इसका भी मोल। देखो, X/Na अपॉन इस दोनों को जोड़ दो तो 2 इंटू X/Na, ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/2। तो H2O का मोल कितना हो जाएगा 1/2। और फिर कह रहा है ग्लूकोज का मोल निकालना है। किसका मोल निकालना है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया है, दूसरे का निकालने के लिए एक में से घटा दो तो 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल, सोचने वाला क्वेश्चन है, घबराना बस नहीं है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of density 1.2 gram per ml contains 60 gram of NaOH. Calculate the mole fraction of NaOH. तो पहले देखो एक्वस सॉल्यूशन कैसे बना है। तो देखो NaOH जो कि सॉलिड होता है, अब प्लस जाहिर सी बात है एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट क्या रखना पड़ेगा, वाटर सॉल्वेंट रखना पड़ेगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, जिसका बताओ 200 ml दिया है, 200 ml, और डेंसिटी भी इसका दिया हुआ है। एंड डेंसिटी कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर ml दिया है। अब बता NaOH की कितना दिया है ग्राम, 60 ग्राम। कितना, 60 ग्राम।
अब जरा देखो ध्यान से, निकालना किसका है मोल फ्रैक्शन, NaOH का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, तो पहले जिसका मोल निकालो, N बराबर W/M। W कितना 60, N कितना 40 NaOH का, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसका मोल कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 मोल हो गया अपॉन सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। जाहिर सी बात है कि ये सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या बन जाएगा आपका सॉल्वेंट। वाटर बन जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो इसका भी मोल अलग चाहिए और इसका भी मोल अलग चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ कर नीचे लिखेंगे। तो इसका तो मोल पता है लेकिन इसका पता नहीं है। तो इससे पिछले क्वेश्चन में जरा देखना है, एक्वस सॉल्यूशन का ग्राम दिया था, इसके ग्राम में से इधर का ग्राम घटा दिए थे तो इसका ग्राम निकल गया था। और जब इसका ग्राम निकल जाएगा तो मोल नहीं निकल जाएगा। लेकिन क्या बताओ, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन का ग्राम दिया है, नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मास में, वेट में, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे 200 ml को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्राम में से इसके ग्राम को घटा देंगे तो इसका ग्राम निकल जाएगा, और जब इसका ग्राम निकल जाएगा तो इसका मोल निकल जाएगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml। ml से ml कैंसिल। जरा देखो, इसको तुम लिख सकते हो 12 इंटू 20 ग्राम। 12 मतलब ये पॉइंट हट जाएगा, देन जीरो किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 20 ग्राम, बस इतना ऐसा लिख दो। ये आपका आ गया इतना ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या निकालना है H2O। आपका H2O सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया है 12 इंटू 20 ग्राम, ठीक है, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 60 ग्राम। कितना 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम, ग्राम ग्राम क्या कर लो, कॉमन ले लो। ग्राम ग्राम क्या हो गया आपका, ये कॉमन हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा देखो ध्यान से, इसको आप अच्छे से ही कर लो। 20 कॉमन ले लो, तो 12 माइनस से कितना हो जाएगा 3, फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो 20 और 12 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा 9। आपका इतना आ गया H2O का, मतलब सॉल्वेंट क्या आपका H2O का वेट, ठीक है। तो क्या इसका मोल नहीं निकल जाएगा, मोल ऑफ H2O। तो कैसे W/M, तो 20 इंटू 9 और अपॉन M, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 18। कितना, तो इतना मोल H2O का इतना मोल आ गया है, ठीक है। इधर देखो, हम लोग का मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है NaOH का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल, मतलब इसका मोल अब प्लस H2O का मोल। इसका मोल कितना गया है 20 इंटू 9 अपॉन 18। इसको तुम अच्छे तरीके से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स से प्रोसेस में आपको समझा दिया हूं, आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। बहुत अच्छा सवाल था। तो इस क्वेश्चन में बस ये करना था कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था उसको कन्वर्ट करना था सॉल्यूशन का वेट में, और सॉल्यूशन का वेट जब ग्राम में निकल गया तो NaOH का वेट घटा दिए थे तो H2O का वेट निकल गया। जैसे H2O का वेट निकल गया तो उसका मोल भी निकल गया, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल, मतलब इसका भी मोल अब प्लस H2O का मोल, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना है।
अब जरा देखें, क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं, जितने वैरायटीज था मैं आपको बता दिया हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आप इससे क्या समझते हैं। मैंने मोलारिटी का मीनिंग बता दिया, मोलालिटी का मैं मीनिंग बता चुका हूं, परसेंटेज यूनिट का मैं उसका मीनिंग बता चुका हूं। आज समझ लो कि मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक चीज तुम समझ लो कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, तो एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है NaOH प्लस H2O। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। कैसे, क्योंकि ये सॉलिड है और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या हुआ, 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मतलब NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, अब सुनो। पहले मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं आपको बता दिया था पहले क्लास में, पहले लेक्चर में मैं आपको बताया हूं कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हो, सिंपल वो नंबर ऑफ मोल है। कितने मोल सॉल्यूशन में, तो 1 मोल सॉल्यूशन में। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे तो सॉल्यूशन कितना मानेंगे, 1 मोल। सॉल्यूशन कितना मानेंगे, 1 मोल। तो 1 मोल हम मानेंगे सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन। और इस 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल, 0.2 मोल NaOH है, 0.2 मोल NaOH है, बस। तो मोल फ्रैक्शन सिंपल नंबर ऑफ मोल है, किसका, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है। तो 0.2 मोल हो गया, कितने मोल सॉल्यूशन में, तो 1 मोल सॉल्यूशन में। अच्छा एक बात जरा बता दो कि जब NaOH कितना मोल है आपका, 0.2 मोल है, ये 0.2 मोल क्या हो गया आपका, NaOH। तो बता दो ना H2O कितना मोल होगा। तो जब 0.2 मोल NaOH है तो H2O कितना मोल हो जाएगा, तो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 0.8 मोल आपका H2O हो जाएगा, 0.8 मोल H2O। वो कैसे, इसको भी अच्छे तरीके से देख लो, ध्यान से यहां पर देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, NaOH का मोल फ्रैक्शन सवाल में यहां पर दिया था 0.2, तो इसमें H2O भी तो है। तो H2O का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 में से घटा दो इसको, तो 1 माइनस 0.2 तो कितना हो जाएगा, 0.8 मोल। इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.8। तो एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से घटा दो। अब 0.8 मोल फ्रैक्शन है H2O का, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगा, 1 मोल सॉल्यूशन है, 1 मोल सॉल्यूशन है। इस 1 मोल सॉल्यूशन में 0.8 मोल आपका क्या है, H2O है। तो वही तो बात है, यहाँ पर 0.8 मोल H2O है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। An aqueous solution contains 0.02 mole fraction of H2SO4 तो व्हाट डज इट मीन, आप इससे क्या समझिएगा, ध्यान से पहले देखो। एक बात याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है जी, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन है तो बताओ इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अभी छोड़ दो, सॉल्यूट पता नहीं कौन है, इससे मतलब नहीं, दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो एक बात तय होगा कि H2O होगा जो लिक्विड, और एक आपका क्या है, H2SO4 है, H2SO4। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक कंपोनेंट तो आपका वाटर है और दूसरा आपका H2SO4 है, ये भी लिक्विड होता है। अब जरा देखो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में किसका दिया है, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.02। तो आप जरा बता दो, जब मोल फ्रैक्शन H2SO4 का 0.02 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा, 0.98।
0.98, 1 में से घटा दो 0.98। अब मीनिंग लिखो, क्या हो जाएगा, मतलब इस दोनों, इसको देखो तो हम सीधे बोलेंगे 1 मोल सॉल्यूशन है, 1 मोल सॉल्यूशन। अब इस 1 मोल सॉल्यूशन में इसका मोल कितना है, तो मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 0.02 मोल। और 1 मोल सॉल्यूशन में H2O का मोल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मोल ऑफ H2O 0.98 मोल। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट H2SO4 और H2O, तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में 0.02, तो इसका मतलब ही हम बोल देंगे कि 1 मोल सॉल्यूशन है और उसमें 0.02 मोल H2SO4 है। हो गया आंसर। लेकिन H2O का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, 1 में से घटा दो तो 0.98 मोल फ्रैक्शन H2O का हो जाएगा, और इसी सॉल्यूशन में मतलब 1 मोल ही सॉल्यूशन में H2O कितना हो जाएगा, 0.98 मोल। तो एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन देता है तो दूसरे का भी अपने आप पता चल जाता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जब भी मोल फ्रैक्शन देगा तो 1 मोल सॉल्यूशन ले लेना, और जितना वो दिया है उतना मोल आपका वो कंपाउंड उस 1 मोल सॉल्यूशन में मिला हुआ है। बहुत काम का आपका ये चीज है, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, मोल फ्रैक्शन का हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, मोल फ्रैक्शन का हम लोग मीनिंग भी समझ गए। अब देखो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन और पिछले इसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था मोलालिटी, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में आपसी संबंध। पिछले लेक्चर में मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में संबंध में बताया था, अब मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में संबंध में आपको बताने जा रहा हूं। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी, बहुत काम का फॉर्मूला है, आगे चलकर न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प आपको मिलने वाला है। तो जरा देखना ध्यान से, देखो आपको मान लेते हैं लेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, या तुम सॉल्यूट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज चाहे इक्वल टू स्मॉल m, ये आपका दिया हुआ है, लेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल m। अब जरा सोचो ये ध्यान से, तो देन ये आपको यहां पर ऐसे लिख लो गिवन, इसको ऐसे लिख लो गिवन, ये आपका दिया हुआ, गिवन में क्या, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m दिया हुआ है। देन कैलकुलेट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में आपसी संबंध आ जाएगा। लेकिन एक बात याद करो पिछले लेक्चर का, अगर 2MnAOH दिया है, इसका मीनिंग बता दो क्या होता है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला में क्या बताया था, डेफिनेशन, मोलालिटी का डेफिनेशन, 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल है उसी को बोलते हैं मोलालिटी। तो 1 kg क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, और इस 1 kg में कितना मोल, तो 2, कितना, तो 2 मोल आपका NaOH हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 मोल NaOH। पिछले लेक्चर में आप जाकर देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया हूं, ठीक है। मतलब जो मोलालिटी है वही मोल है। अगर यहां पर 4 मोलालिटी है तो मोल भी कितना, 4, लेकिन सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1 kg। तो यहां पर देखो, अगर स्मॉल m मोलालिटी है तो यहां पर भी मोल कितना हो जाएगा, स्मॉल m, मतलब जो मोलालिटी वही मोल। तो जरा आप सोचो, ध्यान से देखो यहां पे कि इसका मीनिंग पहले लिखो, इसका मीनिंग क्या हुआ, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू m, इसका मीनिंग हो गया, क्या हो जाएगा, 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट, और इस 1 kg सॉल्वेंट में स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m ऑफ सॉल्यूट, सॉरी 1 kg सॉल्वेंट में m मोल सॉल्यूट हो जाएगा, m मोल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मतलब जितना मोलालिटी वही मोल हो जाएगा सॉल्यूट का। अगर 2m होता तो यहां पर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो सिंपल, जो मोलालिटी दिया रहता है उसका मीनिंग ये होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में उतना मोल सॉल्यूट, जो मोलालिटी दिया वही मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 kg सॉल्वेंट में m मोल सॉल्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट
प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, सबको पता है। जरा देखो ध्यान से, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया है, स्मॉल एम अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, स्मॉल एम। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो जरा देखो सॉल्वेंट कितना 1 kg, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1000 ग्राम। तो ग्राम में जब निकल गया तो क्या मैं इसका मोल निकाल सकता हूं, n बराबर W बाई एम। W कितना 1000 और m क्या हो गया मोलर मास। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m मोलर मास। किसका मोलर मास, तो सॉल्वेंट का। किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास। हालांकि सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है, अगर दिया होता H2O 18 लिख देते, लेकिन दिया नहीं है। सॉल्वेंट कुछ भी दे सकता है, तो बस यहां पर मैं लिख देता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट को लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इसको मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी अपॉन स्मॉल एम, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपसी रिलेशन। अब ध्यान से देखना, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ रहा है तो मोलालिटी दिया रहेगा, और अगर मोलालिटी पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा। तो अगर ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, और ये गिवन है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो पहले सॉल्यूट का तुम मोल फ्रैक्शन निकाल। अगर मोलालिटी सवाल में दिया है, अब मोलालिटी देके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे, तो तुम पहले मोलालिटी से क्या निकाल लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट -1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट पूछ रहा है, मोलालिटी सवाल में दिया, मोलालिटी देकर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, तो पहले मोलालिटी से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसको 1 में से घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। कोई दिक्कत। अब जरा एक और बात देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आपके सवाल में सॉल्वेंट H2O भी दे सकता है, सॉल्वेंट अल्कोहल भी दे सकता है, सॉल्वेंट बेंजीन भी दे सकता है, बहुत तरह का सॉल्वेंट दे सकता है, लेकिन ज्यादातर सवाल में सॉल्वेंट आपका H2O देता है। तो अब फॉर्मूला निकालते हैं H2O सॉल्वेंट के लिए। जरा देखना ध्यान से, फॉर वाटर सॉल्वेंट, फॉर वाटर सॉल्वेंट, फॉर वाटर सॉल्वेंट। अच्छा एक जरा बात बता दो, फॉर वाटर सॉल्वेंट, तो जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम होता है जी, एक्वस सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, मतलब फॉर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए आपसी संबंध ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में, वो देखो ध्यान से। जैसे ही क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया, वाटर सॉल्वेंट बोल दिया, तो अब क्या हो जाएगा, जरा देखना ध्यान से। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। सॉल्वेंट अब क्या हो जाएगा जी, वाटर, तो मोलर मास क्या हो जाएगा H2O, और H2O का मोलर मास कितना 18, तो कितना हो जाएगा m अपॉन m प्लस 55.5 रख देना। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का रिलेशन। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी सवाल में वाटर सॉल्वेंट बोलेगा, एक्वस सॉल्यूशन बोलेगा, अब मोलालिटी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये लगा देना 55.5, m अपॉन m प्लस 55.5। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, वाटर सॉल्वेंट। और अगर इसके अलावा कोई सॉल्वेंट दिया है, बेंजीन चाहे अल्कोहल, तो ये लगा देना, और उस बेंजीन का मोलर मास निकाल के डिवाइड कर देना, चाहे अल्कोहल दिया उसका मोलर मास डिवाइड कर देना। ये आपका जनरल हो गया फॉर्मूला, कोई सा सॉल्वेंट के लिए वैलिड है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, वाटर के लिए। तो याद रखना, अगला लेक्चर में मैं इसी रिलेशन पर क्वेश्चंस कराऊंगा। मोलालिटी देगा तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अब मोल फ्रैक्शन देगा तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, बाई फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगा और बाई लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, और पिछले लेक्चर को भी ध्यान में रखना है। ओके।
थैंक यू।